नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पड़ोसी देश श्रीलंका में एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने के बाद बुधवार को हजारों लोग राजधानी कोलंबो में सड़कों पर उतर आए हैं। हालात खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने मुल्क में इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा मुल्क के पश्चिमी हिस्से में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुछ महीने पहले भी यहाँ इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास के बाहर जमा हो गए हैं और संसद की ओर बढ़ रहे हैं। सेना की ओर से लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जा रही है। श्रीलंका में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी कार्यालय के गेट पर चढ़ गए हैं तो कुछ गेट्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस खड़ी होकर देख रही है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय में भारी सुरक्षा तैनात है, लेकिन प्रदर्शनकारी उग्र होते जा रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मंगलवार देर रात को देश छोड़कर भाग गए हैं। वो परिवार के साथ मालदीव पहुंच गए हैं। उनके भाई और पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने भी श्रीलंका छोड़ दिया है और वो अमेरिका चले गए हैं। गोटाबाया राजपक्षे के साथ उनका परिवार और स्टाफ के 3 लोग भी मालदीव की राजधानी माले पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने संसद के स्पीकर और प्रधानमंत्री को अपना संदेश भेजा कि वो बुधवार को इस्तीफा दे देंगे। श्रीलंका के नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देश के चीफ जस्टिस को भेजना होता है और इसकी एक कॉपी प्रधानमंत्री और संसद के स्पीकर को भी भेजी जाती है। राजपक्षे ने कहा था कि वो बुधवार को इस्तीफा देंगे। न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक गोटाबाया के परिवार और उनके साथ गए सभी लोगों के पासपोर्ट पर स्टाम्प लगा हुआ था और वे लोग एयरफोर्स के स्पेशल फ्लाइट से मालदीव के लिए निकल गए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद श्रीलंका में इंडियन हाई कमीशन को बयान जारी कर सफाई देनी पड़ी। हाई कमीशन ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि गोटाबाया राजपक्षे और पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे को श्रीलंका से बाहर भेजने में भारत ने मदद की। भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर कहा कि हाई कमीशन स्पष्ट रूप से निराधार और कयास लगाने वाली मीडिया रिपोर्टों का खंडन करता है जिनमें गोटाबाया और बासिल राजपक्षे को बाहर भेजे जाने में भारत द्वारा मदद देने का आरोप लगाया गया है। इंडियन हाई कमीशन ने दोहराया कि भारत श्रीलंका के लोगों का समर्थन करना जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों में बुलडोजर से कार्रवाई पर रोक लगाने का अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक सर्वव्यापी आदेश पारित नहीं कर सकता है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने पक्षकारों से मामले में दलीलें पूरी करने को कहा और कहा कि वो जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा विध्वंस के खिलाफ दायर याचिका पर 10 अगस्त को अब सुनवाई करेगी। बेंच ने कहा कि कानून का पालन होना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन क्या हम एक सर्वव्यापी आदेश पारित कर सकते हैं? अगर हम इस तरह का आदेश पारित करते हैं तो क्या हम अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकेंगे? बता दें, सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम निकाय द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि हिंसा के हालिया मामलों में कथित आरोपियों की संपत्तियों को और नहीं तोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया है। इस मामले में अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तत्काल सुनवाई के लिए CJI रमन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख किया। भूषण ने कहा, ये कर्नाटक के हिजाब के मामले हैं, इनको बिल्कुल भी सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ये मार्च में दायर किए गए थे। छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद CJI रमन्ना ने कहा कि 2 बेंच काम नहीं कर रही हैं, इसलिए हमें फिर से वितरण करना पड़ा। CJI रमन्ना ने कहा कि अगले सप्ताह उपयुक्त बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करें। PM केयर्स फंड को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य घोषित करने की मांग वाली याचिका के जवाब में दाखिल एफिडेविट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को हैरानी जताई। लाइव लॉ के मुताबिक हाई कोर्ट ने मंगलवार को PMO सचिव को एक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसके लिए उचित प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने मामले में PM केयर्स फंड ट्रस्ट की ओर से पहले दायर 1 पेज के हलफनामे पर नाखुशी जताई। पीठ ने कहा कि याचिका में उठाई गई चिंताओं को सही ठहराने के लिए हलफनामा पर्याप्त विस्तृत नहीं था। प्रधानमंत्री कार्यालय के अवर सचिव ने हलफनामे में कहा कि PM केयर्स ट्रस्ट के कामकाज में केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। इस पर कोर्ट ने कहा यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है और केवल 1 पेज का हलफनामा दायर किया गया है। इस जवाब में कुछ कानाफूसी तक नहीं है। उचित जवाब दाखिल करें। मसला इतना आसान नहीं है, हमें एक विस्तृत जवाब की ज़रूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को 4 सप्ताह का समय भी दिया।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि उसे याचिका में उठाए गए हर बिंदु पर एक विस्तृत आदेश पारित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से जमानत के मामलों को सरल बनाने के लिए अलग जमानत कानून बनाने पर विचार करने को कहा था। इसके बाद कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वो कांग्रेस शासित राज्यों में संशोधन के जरिए जमानत कानूनों को और उदार बनाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य निश्चित रूप से अपने संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन अधिनियमित कर सकते हैं जो जमानत कानून को उदार बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पिछले 7 सालों में सामान्य आधारों पर भी राजद्रोह, यूएपीए आदि जैसे प्रावधानों की गंभीर कार्रवाई देखी है। केंद्र और कई राज्यों में भाजपा की सरकारें इस मामले में सबसे आगे रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी भय और नियंत्रण के जरिए शासन करने की कोशिश कर रही है। एक्टर सुशांत सिंह ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को आरोपी बनाया है। इस केस में एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल की है जिसमें 34 लोगों के अलावा रिया चक्रवर्ती का भी नाम शामिल किया गया है। एनसीबी चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि रिया चक्रवर्ती गांजा लेकर सुशांत सिंह राजपूत को दिया करती थीं और उनकी लत को बढ़ावा दिया। रिया पर थोड़ी मात्रा में गांजा खरीदने और खरीद को फाइनेंस करने का भी आरोप है। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को खरीदने की डील से टेस्ला प्रमुख एलन मस्क के पीछे हटने के बाद अब ट्विटर ने मस्क के खिलाफ मुकदमा किया है। ट्विटर ने अदालत में कहा कि वो एलन मस्क को $54.20 के हिसाब से प्रति ट्विटर शेयर पर समझौता पूरा करने का आदेश दे। मुकदमे में एलन मस्क पर समझौते के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है कि मस्क इसलिए इस डील से पीछे हटे हैं क्योंकि ये अब उनके व्यक्तिगत हितों को पूरा नहीं करता है। बता दें, एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का $44 अरब का करार किया था, लेकिन बाद में वो इससे पलट गए और हाथ पीछे खींच लिए और आरोप लगाया कि करार से जुड़ी शर्तों को कई बार तोड़ा गया, जिसकी वजह से वो पीछे हटे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।